हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्याय सूत्रा लॉ। तो आज हम बात करेंगे एआईबी एग्ज़ाम के एमसीक्यू जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 20 क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके लिए पेपर इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्राइमल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, बताइए। 26 नवंबर 1949 को इसका सही आंसर ये है। एंड सेकंड इज, विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू इक्वालिटी। राइट, ये कौन सा आर्टिकल जो राइट टू इक्वालिटी को डील करता है, बताइए। इसका सही आंसर आएगा बी, आर्टिकल 14। एंड द थर्ड इज, विच आर्टिकल प्रोवाइडेड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, अब यहाँ पर कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर रेमेडीज़ आ जाता है वहाँ बिना देखे सोचे समझे आप सीधा आर्टिकल 32 पर क्लिक कीजिए। क्यों? क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी वर्ड और कहीं नहीं आता और सिर्फ आता है आर्टिकल 32 में। चलिए, अब नेक्स्ट इज सॉरी नेक्स्ट इज, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ मेंशन्ड इन। कौन से सेक्शन में इसको मेंशन किया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ को? तो इसका आंसर है, बताइए बताइए, आर्टिकल 14। यस, इसका आंसर ये है। एंड फिफ्थ इज, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपी से रिलेटेड। 154 सेक्शन कौन से चीज़ से रिलेट करता है, इसमें क्या मेंशन किया गया है? तो आंसर इज, यस यस, बताइए बताइए, एफआईआर। ओके ओके, सी, ठीक है। एंड थर्ड सिक्स्थ क्वेश्चन इज, डाइंग डिक्लेरेशन इज गिवन अंडर। कौन से आर्टिकल में डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है? चलिए बताइए, किस में दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, सेक्शन 32। ओके। एंड सेवंथ क्वेश्चन इज, सेक्शन 34 आईपीसी डील्स विद, ए आ गया कॉमन ऑब्जेक्ट, बी कॉमन इंटेंशन, सी चीटिंग एंड डी अबैटमेंट। अब देखिए, चीटिंग तो आ गया सीधा सीधा, चीटिंग आ गया हमारा सीधा 420 में, और हमारा ये आ गया अबैटमेंट, तो आपको पता ही है 107 में आ गया। एंड तो बचा क्या, हमारे पास दो ऑप्शन है, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन। तो आर्टिकल 34 सॉरी सेक्शन 34 डील करता है कॉमन इंटेंशन से। कॉमन इंटेंशन मतलब कि जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर कोई क्राइम करते हैं तो उस टाइम उन सभी पर कॉमन इंटेंशन 34 के अंडर उनको सजा मिलेगी। ओके। एंड एट्थ इज, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइन मर्डर। मर्डर कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 300। ओके। एंड नाइन्थ इज, रेस जुडिकाटा इज कवर्ड अंडर। सीपीसी में रेस जुडिकाटा कौन से सेक्शन में दिया गया है? चलिए, सेक्शन 11। ओके। क्वेश्चन 10th इज, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इशूड टू। हमें हमारी रिट्स कितनी है? हमारे हमें रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हमें रिट्स दी गई हैं, 5 रिट्स दी गई हैं। तो उसमें से हमारा इसमें दिया गया हैबियस कॉर्पस। अब इसमें हम कौन सी चीज़ इशू कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, या अब यहाँ पर आ गया प्रोटेक्ट लाइबिलिटी, फर्स्ट इज इसका आंसर है। एंड नेक्स्ट इज, हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मुझे यहाँ बताइए आप कि
हु इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है? इनको गाइड कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड कौन करता है? बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड कौन करता है? गाइड कौन होता है? गाइड, गाइड करने वाला, उनको फॉलो करने वाला, उनको मनाने वाला, उनको बताने वाला कि उसमें ये दिया है, ये किया है, ऐसे वैसे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसा है जो इनको फॉलो भी करता है और फॉलो करवाता भी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द राइट टू एजुकेशन इज ग्रांटेड अंडर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। द राइट टू एजुकेशन इज ग्रांटेड अंडर कौन से आर्टिकल में दिए गया है? बताइए। एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन ये तो सभी को पता होगा। एजुकेशन, एजुकेशन दिया गया है आर्टिकल 21A में, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट इज FIR कैन बी लॉक्ड इन। FIR लॉक्ड इन, बताइए। लॉक्ड का मतलब इस यहाँ क्या मतलब आया लॉक्ड का? अब ये बताइए। FIR कैन लॉक्ड इन, FIR कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? बताइए कौन कर सकता है? यस, कौन कर सकता है? और हम FIR कहाँ पर जाकर कर सकते हैं? बताइए। हम कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 72? बताइए मुझे कि हु हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 72? 72 के अंडर किसको पावर दी गई है? ग्रांट पावर किसको दी गई है? ये दी गई है आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को दी गई है। ओके, नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डील विद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है? सेक्शन 65B में हमें इलेक्ट्रिकल एविडेंस के लिए बताया गया है। ओके, एंड 16 अंडर एडवोकेट एक्ट पनिशमेंट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज गिवन इन एडवोकेट एक्ट। अंडर एडवोकेट एक्ट में कौन से सेक्शन में पनिशमेंट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए पनिशमेंट दी गई है? आप बताइए। इसका आंसर है सेक्शन 35। ओके, एंड 17 मिनिमम एज ऑफ एनरोलमेंट एज एडवोकेट अंडर एक्ट, एडवोकेट एक्ट इज कितनी? ये तो सभी लॉ स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए। मिनिमम एज फॉर एनरोलमेंट, एनरोलमेंट हाँ एडवोकेट कौन सी एज में कर सकता है? कौन सी एज में कर सकता है कम से कम? बताइए बताइए। 21, यू गॉट इट? 21 में सी आंसर इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इंक्लूडिंग। अब कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये राइट दी एक्सप्लोटिंग का राइट दिया गया है? चलिए बताइए। द आंसर इज आर्टिकल 23 एंड 24 में। ओके, एंड नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन है IPC सेक्शन 420 डील्स विद। ये 420, तुमने मेरे साथ 420 की, इसमें कौन सा आता है? 420 की होती है 420। चीटिंग, यस यस यस, चीटिंग, वेरी गुड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अमेंडमेंट प्रोसीजर? संविधान में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि हम संशोधन कर सकते हैं? संशोधन के लिए हमें कौन सा आर्टिकल दिया गया है? तो द राइट आंसर इज आर्टिकल 368। अब हम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।